Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, last time we had discussed the magnetic force on a charged particle in a uniform magnetic field. Okay, yani we had discussed the behaviors of the charged particle in a uniform magnetic field. और behaviors का मतलब था कि if you project a charged particle parallel into a magnetic field या anti parallel या perpendicular yeah at any other angle theta, so what type of the path is adopted by the charged particle. ठीक है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल पेंगे इट विल गो इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज ज़ीरो. Similarly, anti-parallel, the particle goes in straight line because no magnetic force is acting. And अगर perpendicularly drop करें तो the particle will go in circular path. ठीक है, and maximum force is acting on the particle. Similarly, if angle is less than 90 and greater than 0, then the particle goes along a helical path which is also called helix. ठीक है तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था. अब आप लोगों के बुक में जो टॉपिक गिवन है उसके दरमियान में से मैंने एक टॉपिक बनाया है. ठीक है, यह डायरेक्टली आप लोगों के बुक में नहीं है लेकिन वी हैव टू डिस्कस कि एक्सप्रेशन फॉर द, देखें, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ, yani we are going to derive an equation or an expression for the circular trajectory of a charge particle when it is moving in a magnetic field. ठीक है, जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली ड्रॉप करें तो याद रखिए द पार्टिकल गोज इन सर्कुलर पाथ. ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में क्यों जा रहा है तो आपको पता है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि एनी बॉडी विच सर्कुलेट्स देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. ओके, तो इन दिस केस द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. तो देखो इन क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, और इफ दिस इज अ चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है q और इट इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ पर्टिकुलर लीनियर वेलोसिटी v. अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल दिस पार्टिकल विल गो इन सर्कुलर पाथ. यानी इन दिस केस द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल is behaving like a centripetal force. And alternatively you can say कि centripetal force is supplied by magnetic force. तो याद रखिए बेसिक प्रिंसिपल ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट करें तो यू विल गेट एन इक्वेशन और एन एक्सप्रेशन फॉर द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वेट करो. तो देखो the centripetal force acting on the particle can be written like this. देखें, इस चार्ज पार्टिकल पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हम इस तरह लिख सकते हैं. देखें, द सेंट्रीपिटल फोर्स on this charge particle is m v squared by r. Let us suppose this is equation number 1. ठीक है, this is centripetal force and the magnetic force in vectorial form of on the particle is q into v cross b. ठीक है, अगर आप इसे खोलें so magnetic force is written as q v b, क्रॉस प्रोडक्ट है तो आई राइट साइन थीटा इंटू अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर. मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिस इज रिटन एज क्यू वी बी
साइन थीटा, और पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलरली पहना है तो क्यू वी बी। व्हाट इज द एंगल इज 90, और साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर दिस इज क्यू वी बी। ठीक है, this is let equation number 2. If you see, what is equation number 1? This is centripetal force acting on the particle. What is equation number 2? This is the magnetic force acting on the particle. तो अगर आप इन दोनों forces को equate करें तो we are getting equation number 1 और 2 को equate करो, so we are getting an equation for the circular trajectory. देखें, this is q v b is equal to m v squared by r। देखिए ये v, एक v इस v या वेलोसिटी के साथ कैंसिल, तो वी आर गेटिंग क्यू बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाय आर। सही है। और अगर आप आर कैलकुलेट करें तो देखिए दिस विल बी एम वी डिवाइड बाय क्यू इंटू बी। याद रखें, दिस इज द equation for the circular trajectory of a charged particle in a uniform magnetic field. Dear students, basic concept क्या था? Basic concept ये था कि whenever you project a charged particle perpendicularly into a magnetic field with a particular linear velocity, so the particle goes in circular path. Or why does the particle go in circular path? Because there is centripetal force, and this centripetal force is supplied by the magnetic force. तो अगर आप centripetal force और magnetic force दोनों को equate करें तो you are getting an equation for the circular trajectory of the charged particle. याद रखें, this is a very important equation because this equation is often used in atomic and nuclear physics to determine the momentum mv of a particle of known charge. यानी अगर आपको किसी भी चार्ज पार्टिकल के चार्ज का पता है तो you can also calculate the linear momentum of that charge particle, which is often used in atomic and nuclear physics. Okay. याद रखिए ये इक्वेशन MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इधर देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और आप इसे सेम वेलोसिटी से फेंकें तो याद रखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। यानी जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा वो बड़े सर्कल में मूव करेगा, जिस पार्टिकल का मास कम होगा वो स्मॉल सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, तो कभी कभार इस पर एक MCQ आ जाता है, ये मैं आपको ज़रा दिखा रहा हूँ। देखिए दिस इज़ एन MCQ, ये MCQ नंबर 1 है। गौर से देखो, लिखा है कि व्हेन अ प्रोटॉन and electron are projected perpendicularly in the same magnetic field with the same velocity, then अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम लीनियर वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली फेंके तो कौन सा पार्टिकल जो है वो बड़े सर्कल में मूव करेगा। तो ये अंडरस्टूड है कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बड़े सर्कल में मूव करेगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वो छोटे सर्कल में मूव करेगा। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा है कि आर पी इज़ लेस देन आर ई। आर पी का मतलब है कि जिस सर्कल में प्रोटॉन मूव कर रहा है उसका रेडियस इलेक्ट्रॉन के सर्कल से कम होगा। और बी में लिखा है कि प्रोटॉन वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन वाले से ज़्यादा होगा। सी में लिखा है कि ग्रेटर इक्वल, और डी में लिखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन वाला जो सर्कल है, ठीक है, या प्रोटॉन वाला जो सर्कल है, दिस इज़ प्रोटॉन, इट इज़ लेस इक्वल टू द सर्कल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है बी, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा वो बड़े सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, तो लेट मी रिपीट। देखें MCQ ये है कि व्हेन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रोजेक्टेड
perpendicularly in the same magnetic field with the same velocity, then तो प्रोटॉन के देखें हमने ये पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है, वो इक्वेशन क्या थी कि R इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू इंटू बी। तो अगर आप ऐसा करें, चार्ज प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, वेलोसिटी अगर आप सेम रखें, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मेस ऑफ द पार्टिकल। तो प्रोटॉन का मेस ज़्यादा है, प्रोटॉन बड़े सर्कल में मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो छोटे सर्कल में मूव करेगा, ठीक है। शाबाश। नाउ लुक एट, देखें इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 3 वी कैन ऑल्सो डिटरमिन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। देखें लीनियर मोमेंटम बराबर होगा एम वी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करे क्यू बी इंटू आर, ठीक है। दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। शाबाश, ये है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। और अगर यहाँ से आप लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो दिस इज क्यू बी इंटू आर डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। लेकिन याद रखें, चैप्टर नंबर 5, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी कैन बी रिलेटेड टू द एंगुलर वेलोसिटी बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। v का मतलब है लीनियर वेलोसिटी, r मीन्स रेडियस, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। तो आप ऐसा करें कि पुट इक्वेशन नंबर 5 को 4 में पुट करें, ठीक है, या कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 5 को 4 में पुट करें। अगर आप इसे 4 में पुट करें तो वी विल राइट लाइक दिस। देखें r ओमेगा इज इक्वल टू r omega is equal to this is QBR by M, QBR by M। ये R इस R के साथ कैंसिल करो तो ओमेगा इज इक्वल टू QB divided by M। This is another very important equation for the angular velocity of the charged particle in a particular magnetic field, and suppose this is equation number 6, ठीक है। This is also an important equation for MCQs। आप ज़रा देखें, अगर चार्ज कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मेस ऑफ द पार्टिकल। यानी जिस पार्टिकल का मेस ज़्यादा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। मेस अगर कम है, एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये एक MCQ है, आप लोग देखें MCQ नंबर 2, गौर से देखो। यहाँ पर लिखा है कि एक मिनट, ये लिखा नहीं देता, देखें ये लिखा है कि when a proton and electron are projected perpendicularly in the same magnetic field with the same velocity, then the angular velocity of the electron is। अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेम लीनियर वेलोसिटी से सेम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली ड्रॉप करें तो क्वेश्चन ये है कि एंगुलर वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो अभी हमने पढ़ा कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मेस ऑफ द पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का मेस कम है तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा। मसलन यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का मेस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है तो बराबर नहीं है। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, तो याद रखिए इन दिस केस ऑप्शन सी सही है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का मेस कम है
तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा। तो याद रखिए जिस पार्टिकल का मास कम होगा एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा। अब मसलन इस तरह जाएं कि इफ़ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द सेम वेलोसिटी, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? प्रोटॉन की, क्योंकि प्रोटॉन का मास अल्फा पार्टिकल से कम है। ठीक है, तो याद रखिए जिस पार्टिकल का मास कम होगा तो वो सर्कल में तेज़ी से मूव करेगा। देखिए लाइट पार्टिकल, कॉमन सेंस से लाइट पार्टिकल जो है वो सर्कल में तेज़ी से मूव करेगा और हैवी पार्टिकल जो है वो स्लोली मूव करेगा। तो याद रखिए द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन will be greater than the angular velocity of the proton, या the angular velocity of the proton will be greater than the angular velocity of the alpha particle. अच्छा ना इसे थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि देखिए फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। अगर आप यहाँ से ओमेगा कैलकुलेट करें तो ओमेगा बराबर होगा 2 पाई डिवाइड बाई टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 को 6 में पुट करो। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की जगह लिखो 2 पाई डिवाइड बाई टी एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। अगर आप दोनों साइड्स को उल्टा करें तो टी डिवाइडेड बाई 2 पाई और ये भी उल्टा हो जाएगा m डिवाइडेड बाई q इंटू बी। सो t इज इक्वल टू 2 पाई एंड दिस इज m डिवाइडेड बाई q इंटू बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखें, अगर आप चार्ज को कांस्टेंट रखें 2 पाई तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द पार्टिकल। अब जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। लेकिन दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल कि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम, यानी वो स्लोली मूव करेगा। तो स्लो का मतलब है टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, यानी 8 रिवोल्यूशन ज़्यादा टाइम में कवर करेगा। अगर पार्टिकल का मास कम है, लाइट है, वो तेज़ी से मूव करेगा तो 1 रिवोल्यूशन जल्दी से कवर करेगा, टाइम पीरियड कम होगा। तो दिस इज़ अनदर एमसीक्यू। देखें ये आप ज़रा देखें एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 ये है कि व्हेन अ प्रोटॉन and electron are projected perpendicularly in the same magnetic field with the same velocity, then time period of proton। तो देखिए प्रोटॉन का टाइम पीरियड क्या होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है टी पी इज़ ग्रेटर देन टी ई, बी में लिखा है टी पी इज़ लेस देन टी ई, टी पी इज़ इक्वल टू टी ई एंड टी पी इज़ लेस इक्वल टू Tp। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द पार्टिकल। इसी वजह से प्रोटॉन का चूंकि मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है तो ऑप्शन ए सही है। प्रोटॉन के लिए टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड से ज़्यादा होगा। इस तरह अगर प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल आ जाएं तो फिर अल्फ़ा पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ द प्रोटॉन बिकॉज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 times ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हो तो फिर भी अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी वंस अगेन हेयर। देखें हमें पता है कि टाइम पीरियड is equal to 1 over f. This is a relation between time period and frequency where f का मतलब है लीनियर फ्रिक्वेंसी। अगर आप इस इक्वेशन नंबर 9 को इक्वेशन नंबर 8 में पुट करें तो 1 over f is equal to this is 2 pi into m divided by q into b। अगर आप दोनों साइड्स को उल्टा करें तो f is equal to, ये उल्टा करो तो this is qb और this is divided by 2 pi into m। This is the equation for the linear frequency of the particle moving in a circular path in a magnetic field। ठीक है, यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी बराबर है f इज इक्वल टू क्यू बी
डिवाइडेड बाय 2πm, ठीक है। और याद रखें ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और देखें ये जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेस ऑफ द पार्टिकल। एंगुलर वेलोसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एंगुलर लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज़ ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेस ऑफ द पार्टिकल। यानी जिस पार्टिकल का मेस ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिस पार्टिकल का मेस कम होगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो दिस इज़ अनदर MCQ। लेकिन याद रखें इसे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं। Cyclotron is basically a charged particle accelerating machine. It is a charged particle accelerator, and by implying this accelerator, we can accelerate the positively charged particles. कभी कभार MCQs में आ जाता है कि which of the following accelerators can be used for accelerating the positively charged particles। तो नीचे लिखा हुआ होगा साइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन, ठीक है, मुख्तलिफ। तो देखें सही ऑप्शन क्या होगा, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज़ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग मशीन by which we can accelerate positive charges, okay। और याद रखें देयर इज़ अनदर एक्सेलरेटर जिसे कहते हैं बीटाट्रॉन। दिस इज़ अनदर MCQ, बीटाट्रॉन। Betatron is a charged particle accelerating machine by which we can accelerate negatively charged particles या बीटा पार्टिकल्स, बिकॉज बीटा पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से बीटाट्रॉन इज़ अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग मशीन, एक्सेलरेटर बाय विच वी कैन एक्सेलरेट द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो कभी कभार MCQs में आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेटर्स में बी यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो बीटाट्रॉन। या अगर इस तरह जाएं कि फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स द एक्सेलरेटर विच इज़ यूज्ड विल बी, तो फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन ए में लिखा है साइक्लोट्रॉन, इस तरह बीटाट्रॉन, फिर और एक्सेलरेटर्स भी हैं, तो सही ऑप्शन जो है वो बीटाट्रॉन होगा, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स को हम एक्सेलरेट क्यों करते हैं, तो फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस we are accelerating the charged particles and we induce other nuclear reactions वगैरह वगैरह। थैंक यू।